हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं वापस बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 होमोमॉर्फिज्म ग्रुप। दैट यहाँ पे आज जो टॉपिक रहेगा वो ऑटोमॉर्फिज्म रहेगा। दैट यहाँ पे दोस्तों हमने कल भी ऑटोमॉर्फिज्म किया था, सेकेंड लास्ट डे। कल हमने क्लास हो नहीं पाई थी, कुछ अदरवाइज काम था दोस्तों। दैट यहाँ पे आज स्टार्ट करें वापस ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे, दो थ्योरम करेंगे अलग अलग, ठीक है। एक ऑटोमॉर्फिज्म करेंगे, एक आइसोमॉर्फिज्म की हमारी थ्योरम रह चुकी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। दैट यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है, ये चैप्टर हमारे पास दोस्तों खत्म हो जाएगा और इसी के साथ जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों आज बीएससी थर्ड ईयर का मैं कह सकता हूँ स्टेप अलजेब्रा की जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म होने जा रही है। तो दोस्तों अगर इस यूनिट में किसी भी प्रकार का अभी तक जो डाउट है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसके बाद दोस्तों हम आगे जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो सब ग्रुप की रहेगी, जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट उप समूह या सब या फिर कह सकते सब ग्रुप कह सकते हैं। दैट यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी जो थ्योरम है नेक्स्ट जो बची हुई है उसके बारे में कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक हमारे पास जो थ्योरम है 27 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम 1.27, ठीक है। अगर 27 हो गई है तो भी अगर अपना, ठीक है, तो आगे वाला हेडिंग लगा लेना। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि इस प्रकार से थ्योरम द सेट एजी, यानी कोई सेट एजी दे रहेगा ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी with composite of function as binary operation is a group। दैट मीन्स दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हमें द सेट ऑफ एजी, यानी कि द सेट ऑफ एजी ऑफ ए ऑटोमॉर्फिज्म, यानी ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप है एजी है ऑफ ए ग्रुप, क्या है, एक ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना जी विद कंपोजिट ऑफ फंक्शन ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप। यानी कि यहाँ पे मैं कंपोजिट ऑफ फंक्शन दे रहेगा, वो भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, इज ए ग्रुप है, ठीक है। दैट यहाँ पे हम अलग अलग दोनों को प्रूव करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो जी ग्रुप दे रहेगा उसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, और दूसरा हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप है, इसके लिए हमारे पास जो रूल है एसोसिएटिव है या फिर आइडेंटिटी इनवर्स है, इनको सबको सारे को सोल्व करेंगे। दैट यहाँ पे मैं 1 बाय 1 स्टेप सोल्व कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले द सेट एजी ऑफ ऑल, यानी कि सेट एजी यानी कि जो इसके एलिमेंट है ऑल ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है वो भी क्या ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। दैट यहाँ पे जी विद ऑफ फंक्शन एज बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप, देन इसका बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिट जो फंक्शन है वो भी क्या है, ग्रुप है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, देखो आंसर लिख रहा हूँ और आंसर के साथ इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। द लेट एजी बी द सेट of all automorphism on G and F and G
इज एप्सिलॉन जी, इज एप्सिलॉन जी। दोस्तों मैंने क्या लिखा कि सेट ए जी, जो सेट ए जी दे रखा, जो लेट ए जी बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, यानी कि जो ए जी दे रखा है वो सभी ऑटोमॉर्फिज्म का क्या है दोस्तों, ग्रुप है, सेट ये समूह है ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, एंड एफ एंड जी आर एप्सिलॉन जी, दैट एफ और जी क्या है, दो मैपिंग है, दैट दो फंक्शंस है, आर इज आल्सो एप्सिलॉन जी, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देखो देन, आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं देन एफ एंड जी इज एप्सिलॉन जी, एफ एंड जी क्या है, एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एफ एंड जी आर वन वन मैपिंग, आर वन वन मैपिंग होगा दोस्तों यहाँ पे, मैपिंग ऑफ जी ऑन इटसेल्फ, और मैं लिख सकता हूँ मैपिंग वन वन मैपिंग एंड ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, एक ही अच्छा तक दोनों है, बिकॉज ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म कब होता है, जब यहाँ पे वन बाइजेक्शन एंड बाइजेक्शन हो, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर लिया, दैट यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए यहाँ पे देन अप्लाई दैट GOF is also GOF is also one one mapping, या GOF है वो भी क्या होगा दोस्तों, वन वन मैपिंग होगा ऑफ जी और ऑन टू इटसेल्फ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो GOF है वो भी दोस्तों क्या होगा, यानी हमारे पास जो सेट AG of all automorphisms of a group G with composite of function as binary operation is a group, that automorphism में यहाँ पे F और G क्या है, वन वन ऑन टू है, दैट यहाँ पे GOF भी दोस्तों क्या होगा, GOF भी वन वन ऑन टू होगा, दैट यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ नहीं, हमें ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना, दैट यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो आगे, इसलिए फर्दर इफ A एंड B इज एप्सिलॉन जी, ए बी का आंसर है एप्सिलॉन जी है, तो देन यहाँ पे नेक्स्ट में बात करना चाहूँ GOF और AB, तो क्या दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि G और GFB, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, दैट यहाँ पे मैं आगे इसको यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों, G और F, एक मिनट ये ए बी यहाँ पर अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, FA और FB, और रिजल्ट लिख रहा हूँ F इज ऑटोमॉर्फिज्म, F इज ऑटोमॉर्फिज्म, और ऑटोमॉर्फिज्म है दैट यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म भी होगा, F होमो ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन यहाँ पे मैं FAB, दोस्तों यहाँ पे FAB को मैंने FB लिख दिया, दैट यहाँ पे मैं G को भी अंदर ले लेता हूँ मैं, और G को अंदर लेने के बाद हमारे पास इस प्रकार से ये स्टेप बन जाएगा, ठीक है, GFA डॉट GFB, ठीक है, GFA और GFB, इस प्रकार से हमारे पास ये भी स्टेप बन जाएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ G इज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ G इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि G भी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। G देखो यहाँ पे A भी था, दैट GFA एंड FB, दैट यहाँ पे G बाहर है तो G को अंदर ले लिया मैं, GFA और डॉट यहाँ पे डॉट GFB, दैट यहाँ पे मैं इसका भी रीजन लिख रहा हूँ, G इज ऑटोमॉर्फिज्म, G इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, G इज ऑटोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँगा, इसलिए यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो GOF with A and GOF with B,
देन यहाँ पे इसको इस प्रकार से, यानी हमारे पास ये इस प्रकार से था, देन इसको इसके पर इस प्रकार से लिया, फिर इसको इस ऑटोमॉर्फिज्म, जी को ऑटोमॉर्फिज्म किया, और जी ओ एफ ए और जी ओ एफ बी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी ऑफ इज ए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए जी ओ एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म जी ओ एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म भी है, दैट यहाँ पे जी इज क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिट ऑफ फंक्शन। यहाँ पे मैं आगे अगर लाइन लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए एफ इज एप्सिलॉन, एफ कहाँ से आता है, ए जी से आता है, जो सेट ए जी से आता है, एंड जी इज ऑल्सो, जी इज ऑल्सो ए जी, जी इज ऑल्सो ए जी, इसलिए मैं कह सकता हूँ जी ओ एफ इज ऑल्सो एप्सिलॉन ए जी। ठीक है, जी और भी कहाँ से होगा दोस्तों, ए जी से ही आता है। दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ग्रुप भी बताना है कि ये ग्रुप है। दैट यहाँ पे हमारे पास क्लोजर लो और एसोसिएटिव लो, आइडेंटिटी इनवर्स ये भी होना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो हमें यहाँ पे इसको करने से ये तो पता चल गया, देखो यहाँ पे कि क्लोजर लो को फॉलो करेगा। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ए जी इज ए क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन of composite of function, composite of function। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ वेरिफिकेशन ऑफ ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वेरिफिकेशन, वेरीफाई करेंगे बेटा कि यहाँ पे ये ग्रुप क्या है ठीक है, ऑफ ग्रुप एक्सोन्स इन एजी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन एजी में भी यहाँ पे ये वेरीफाइड हम करेंगे। ठीक है, कि ये ग्रुप है। दैट यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ G1। ठीक है, G1, ठीक है, और G1 यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एसोसिएटिव लो। ठीक है, और एसोसिएटिव लो में सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो एफ एंड जी एंड एच इज एप्सिलॉन ए जी। यहाँ ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं दोस्तों, ए जी से आते हैं। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि एफ ऑफ जी, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ जी ओ एच। ठीक है, इस प्रकार से एसोसिएटिव लो को क्या होगा, अनुपालन होगा। यहाँ पे मैं अगर लाइन लिखना चाहता हूँ सो कि G since the composite of mapping is always associative, यानी कि यहाँ पे एसोसिएटिव यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हमेशा कंपोजिट, जो कंपोजिट ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, यानी ये कंपोजिट मैपिंग है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सो दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव इन ए जी। दैट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एसोसिएटिव लो एफ जी एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच। दैट यहाँ पे ये अनुपालन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे G2, और G2 में लिख रहा हूँ इस प्रकार से, देखो since the identity mapping IG of G is automorphism such that
ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट, यानी कि सिंस द आइडेंटिटी मैपिंग आई जी ऑफ जी इज ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं एवरी, यानी कि हमें पता है यहाँ पे जो आई जी है वो आइडेंटिटी मैपिंग आई जी ऑफ जी इज ऑटोमॉर्फिज्म है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो एफ इज एप्सिलॉन, एफ कहाँ से आता है दोस्तों, यहाँ से ए जी से आता है, एंड आई जी ऑफ, या फिर मैं आई जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई जी इज इक्वल टू, या एफ लिख देता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ आई जी, ठीक है, एफ ऑफ आई जी, एफ ऑफ आई जी, ठीक है। देन यहाँ पे आई जी क्या है, यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म, आई जी इज द ऑटोमॉर्फिज्म। देन यहाँ पे मैं आई जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ आई जी, ठीक है। इस प्रकार से क्या है आइडेंटिटी होगा, यानी आइडेंटिटी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एफ, दैट यहाँ पे आई जी क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैपिंग आई जी ऑफ जी इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो रूल होगा दोस्तों वो जी3 रूल, और जी थ्रू, और यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि आई जी इज द आइडेंटिटी, आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए जी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जगह तो वैसे बहुत कम है, दैट लिख देते हैं यहाँ पे आई जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए जी, ठीक है। आई जी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए जी है, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे जी3 रूल, और जी3 रूल हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लेट एफ इनवर्स लो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनवर्स लो, ठीक है, इनवर्स लो। और इनवर्स लॉ में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो लेट एफ इज एप्सिलॉन ए जी, देन एफ इज एप्सिलॉन ए जी, देन एफ इज बाइजेक्शन, या एफ इज एप्सिलॉन ए जी such that, या implies that f is bijection, f is a bijection, ठीक है। f क्या दोस्तों यहाँ पे बाइजेक्शन है, ठीक है, f क्या दोस्तों यहाँ पे बाइजेक्शन है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था कि f and g is epsilon a g, then f and g are 1 मैपिंग of g onto itself, ठीक है, दैट यहाँ पे ये बाइजेक्शन है, ठीक है, ऑन जी बाइजेक्शन ऑन जी, ठीक है, ऑन जी बाइजेक्शन ऑन जी। देन में एफ इनवर्स एग्जिस्ट इट्स आइजेक्शन, या फिर मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि एफ इनवर्स होगा दोस्तों एफ इनवर्स विच एग्जिस्ट विच इज बाइजेक्शन, यानी जो एफ इनवर्स होगा वो भी क्या होगा दोस्तों एक ही, या 1 ऑन टू होगा ऑन जी, या बाइजेक्शन होगा ऑन जी पे, ठीक है, या एफ इनवर्स भी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे बाइजेक्शन होगा, ठीक है। एफ इज बाइजेक्शन, देन यहाँ पे एफ इनवर्स इज ऑल्सो बाइजेक्शन 1 ऑन टू, दैट यहाँ पे फॉर एनी ए बी एप्सिलॉन, और यहाँ पे देखो बाइजेक्शन हो गया यहाँ पे, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए वापस इसका ऑटोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अगेन for any a b is epsilon g, let f inverse a is equal to यहाँ पे a and f inverse b is equal to b, देन मैं कह सकता हूँ, या फिर ये इसको, लेकिन ए बी इज एप्सिलॉन ए जी, ये तो हमें पता ही है ए बी इज एप्सिलॉन ए जी, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं आगे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ ए एंड बी इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। आगे देखो नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको एफ इनवर्स, ठीक है, एफ
इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ एफ इनवर्स, और यहाँ पे एफ ए बी, एफ इनवर्स एफ ए एंड एफ इनवर्स बी, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख दिया दैट, यहाँ पे मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एफ इनवर्स ए बी दैट, यहाँ पे एफ इनवर्स एफ ए और एफ बी दैट, यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म है दैट, इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। और आगे मैं इसको वापस इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों एफ इनवर्स और बराबर, ठीक है, ये इक्वल में है इसके, और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ इनवर्स ए बी, ठीक है, या फिर ब्रैकेट बंद एफ ए बी, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया मैंने इसको दैट, यहाँ पे एफ इनवर्स, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एफ बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ए बी, देन यहाँ पे मैं ए और बी का, जो ए की वैल्यू एफ इनवर्स ए है और बी की इनवर्स बी इनवर्स है दैट, यहाँ पे मैं इसको एफ इनवर्स ए और डॉट एफ इनवर्स बी, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। देन एफ इनवर्स इज ऑल्सो ऑन ऑटोमॉर्फिज्म, तो इसमें लिख देता हूँ एफ इनवर्स इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इनवर्स इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है, एफ इनवर्स इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी दैट, यानी दोस्तों यहाँ पे एफ इनवर्स है वो भी क्या हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म आ रहा है दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो एफ का इनवर्स है वो भी ए जी में अवेलेबल है, यानी उपलब्ध है या स्थित है दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए जी इज ऑल्सो ए ग्रुप, एंड ए जी क्या है, एक ग्रुप भी है फॉर द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, फॉर द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ लैंग्वेज में, और यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ हैंस एफ इनवर्स, देखो हैंस एफ इनवर्स इज एप्सिलॉन ए जी, ठीक है, दस इसलिए दस द इनवर्स फॉर each f exist in AG, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, और इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और जगह की कमी के हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे AG इज ऑल्सो ए ग्रुप, AG इज ऑल्सो ए ग्रुप फॉर द composite of function, तो देखो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखा कि यहाँ पे hence f इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एज द इनवर्स ऑफ ईच f, प्रत्येक f जैसे बहुत सारे मैपिंग है यहाँ पे एग्जिस्ट इन एज, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पे f इनवर्स, या प्रत्येक f के लिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों f इनवर्स इन एज एग्जिस्ट रहेगा दैट, यहाँ पे मैंने लिखा एज इज ऑल्सो ए ग्रुप फॉर द कंपोजिट फंक्शन, फॉर द कंपोजिट फंक्शन के लिए यहाँ पे ए जी क्या होगा दोस्तों, ग्रुप ही होगा, ठीक है दैट। यहाँ पे इसको पूरे को वापस समझा देता हूँ मैं, क्या लिखा देखो मैंने कि थ्योरम 1.37 द सेट ए जी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, द सेट ए जी यानी जो सेट दे रखा है ए जी का या समुच्चय या ए जी का सेट दे रखा है ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, सभी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का, ऑफ ए ग्रुप जी विद कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप, यानी एज ए बाइनरी ऑपरेशन के साथ भी ये ग्रुप है, एंड यहाँ पे इसको प्रूफ करना, ठीक है। देन यहाँ पे लेट ए जी बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, यानी हमें इसको मानना है कि यहाँ पे ए जी बी द सेट, यानी कि एक सेट है ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, सभी ऑटोमॉर्फिज्म का ऑन जी यानी जी ग्रुप में, दैट एफ एंड जी इज एप्सिलॉन जी, यानी दो एलिमेंट या दो मैपिंग है एफ एंड जी इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे एफ एंड जी इज एप्सिलॉन जी, एफ एंड जी कहाँ से आ रहा है दोस्तों, एप्सिलॉन जी, देन एफ एंड जी आर 1-1 मैपिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ 1-1, ठीक, ऑटोमॉर्फिज्म देयर का, देन ऑटोमॉर्फिज्म आर बाइजेक्शन एंड ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, देन यहाँ पे आच्छादक भी होगा, ठीक है। फिर बाद में जी ऑफ इज ऑल्सो 1-1 मैपिंग ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, यानी जी ओ एफ भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेशन या ऑफ देयर का इज ऑल्सो 1-1 ऑन टू ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फर्दर इफ एफ ए एंड बी इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ जी ओ एफ ए बी इज इक्वल टू जी
जी और एफ ए बी, इस प्रकार से लिख दिया। और इसको मैं या एफ ए और एफ बी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। देन यहाँ पे मैं इस जी को अंदर ले लेता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीपल कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीपल कर लिया। दैट यहाँ पे मैं इसको भी दोस्तों क्या लिख रहा हूँ, जी इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ जी ओ एफ ए और जी ओ एफ बी, ठीक, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा, यानी कि 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। दैट जी ओ एफ इज ए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी कि हमें यही करना था कि जी ओ एफ इज ए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है, यानी ये ऑटोमॉर्फिज्म है ऑफ जी का। देन देयर इज एफ इज एप्सिलॉन ए जी एंड जी इज एप्सिलॉन ए जी एंड जी ओ एफ इज ऑल्सो एप्सिलॉन ए जी, ठीक है, यानी ये सारे के सारे सेट ए जी के ही एलिमेंट हैं। दैट यहाँ पे मैं आगे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ए जी इज क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन फॉर कंपोजिट फंक्शन, यानी कि क्लोज है फॉर कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, ऑफ द क्लोज फॉर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। दैट यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ ग्रुप एग्जाम इन जी, हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन किया। दैट यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। दैट एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पे एफ जी एच इज एप्सिलॉन जी, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिंस द कंपोजिट ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव, यानी कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन मैपिंग होती है दोस्तों हमेशा क्या होती है, हमेशा एक एसोसिएटिव लॉ को क्या करती है, अनुपालित करती है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी सिंस द आइडेंटिटी मैपिंग, यहाँ पे आइडेंटिटी मैपिंग के बाद बात करेंगे। देन आइडेंटिटी मैपिंग या आइडेंटिटी लॉ, एफ आई जी ऑफ जी इज ऑटोमॉर्फिज्म, यानी आइडेंटिटी यहाँ पे आई जी ऑफ जी का एलिमेंट इज ऑटोमॉर्फिज्म सच एवरी, यहाँ पे मैंने लिखा एफ इज एप्सिलॉन जी और आई जी इज ऑफ एफ आई जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ओ आई जी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई जी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि आई जी क्या दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। दैट यहाँ पे मैं इन्वर्स लॉ की बात कर रहा हूँ और इन्वर्स लॉ क्या है, देखो लेट एफ इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे एफ इन्वर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, देन एफ जी एफ इज बाइजेक्शन ऑन जी, ठीक है, एफ इज बाइजेक्शन ऑन जी। दैट यहाँ पे एफ इन्वर्स इज यहाँ पे मैं लिख सकता एफ इन्वर्स एग्जिस्ट विच इज बाइजेक्शन ऑन जी। दैट यहाँ पे अगर मान लो कि एफ इज बाइजेक्शन है, दैट एफ इन्वर्स इज ऑल्सो बाइजेक्शन होगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगेन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फॉर एनी ए बी एज एप्सिलॉन यहाँ पे ए बी, दैट यहाँ पे ये बाइजेक्शन हो गया। दैट यहाँ पे हमें होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे अगेन फॉर एनी ए बी इज एप्सिलॉन जी, और ए बी कहाँ से आता है बेटा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ए बी इज एप्सिलॉन ए जी। दैट यहाँ पे लेट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए और ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी। दैट अभी हमने प्रूव किया कि यहाँ पे इनवर्स एफ का इनवर्स बी यहाँ पे ग्रुप आई जी में एग्जिस्ट करेगा। दैट यहाँ पे एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू ए और एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू बी। दैट यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू ए और एफ बी इज इक्वल टू बी। दैट यहाँ पे एफ इनवर्स ए बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए एफ ए और एफ बी। दैट यहाँ पे बाई ऑटोमॉर्फिज्म। दैट यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ए बी। दैट यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है, एफ इनवर्स ए और एफ इनवर्स बी। दैट यहाँ पे एफ इनवर्स इज ए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यहाँ पे मैं इस प्रकार देन यहाँ पे मैं सिंस एफ इनवर्स इज एप्सिलॉन ए जी दस द इनवर्स फॉर ईच ऑफ एफ एग्जिस्ट इन जी, ठीक है, यानी कि प्रत्येक एफ के लिए एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट करेगा एफ इन ए जी में। दैट यहाँ पे मैं इसको आगे लिख रहा हूँ ए जी इज ऑल्सो ग्रुप फॉर द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के लिए यहाँ पे ए जी क्या दोस्तों एक ग्रुप है, ठीक है। दैट यहाँ पे अब हमारे पास एक थ्योरम और रही है और ये आइसोमॉर्फिज्म की है। दैट यहाँ पे मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा दोस्तों यहाँ पे, और हिंदी मीडियम में, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक, हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन रह चुकी है या फिर थ्योरम रह चुकी है, उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म की है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। देन यहाँ पे थ्योरम रहेगी 1.28। दैट क्या कह रही है हमें कि प्रूफ दैट every infinite
cyclic group, infinite cyclic group is isomorphic to the additive group of integers number। ठीक है, क्या कह रहा हमें कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असमित चक्रीय ग्रुप, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योजी ग्रुप के तुल्यकारी होता है, योजी ग्रुप के तुल्यकारी होता है। यानी प्रूफ दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, प्रत्येक अनंत या असमित चक्रीय ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता है टू द एडिटिव ग्रुप, यानी कि योजीय समूह ऑफ इंटीजर्स, यानी योजी समूह के लिए, या फिर कह सकते हैं योजी समूह के लिए, या फिर सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असमित चक्रीय पूर्णांकों के योजी ग्रुप के लिए, यानी कि प्रत्येक असीमित पूर्णांकों के योजी ग्रुप के तुल्यकारिता होती है, या फिर प्रूफ दैट द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ऑफ इंटीजर्स। दैट यहाँ पे मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, ठीक है, और क्या लिख रहा हूँ मैं, माना जी एक असमित चक्रीय ग्रुप है, या लेट्स जी बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यानी कि यहाँ पे जी क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, दैट यहाँ पे जिसका, या फिर जनरेटेड बाय साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, ठीक है, यानी कहाँ से, यानी जो जनरेटेड या जनक है वो क्या है दोस्तों, ए है। एंड यदि एन एक पूर्णांक है तो जी के अवयवी एन के रूप में लिखा जा सकता है। दैट यहाँ पे मैं लेट एन इज इंटीजर नंबर या इंटीजर्स, ठीक है, एन इज इंटीजर्स, देन द फॉर्म ऑफ, देन वी राइट दिस फॉर्म, ठीक है, यानी कि फॉर्म कौन सा, यानी कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप को यानी कि जो इंटीजर्स के एन है, देन यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से, ए की पावर एन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ए की पावर एन के रूप में इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट है, दैट यहाँ पे हमने इसको इनफाइनाइट लिया है, ठीक है, दैट इसको प्रूव करेंगे। नाउ इफ ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m, ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट दे रखे, यानी जनरेटर जिसकी पावर n और m दे रखे हैं, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ n एंड m इज एप्सिलॉन z, और z क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर्स नंबर है। देन यहाँ पे ये कब होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ n इज ग्रेटर देन टू m, ठीक है, n इज ग्रेटर देन टू n क्या है, इज ग्रेटर देन टू m है, ठीक है। देन यहाँ पे n a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इक्वल है, देन n एंड m इज एप्सिलॉन z, देन यहाँ पे n इज ग्रेटर देन टू m, ये जब n इज ग्रेटर देन हो m, इसके तब ये इक्वल होता है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, और दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो a की पावर n डॉट a की पावर माइनस m, और यहाँ पे a की पावर m डॉट a की पावर माइनस m, मैंने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ यहाँ पे बहुत साइड या फिर मैं कह सकता हूँ दोनों तरफ मैं a की पावर माइनस m और a की पावर माइनस m से मल्टीपल किया। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, ये a की पावर n माइनस m, और यहाँ पे प्लस m माइनस m, दैट यहाँ पे a की पावर 0 और a की पावर 0 इज इक्वल टू e होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि, और n यहाँ पे e होता है, दैट यहाँ पे इसका मतलब यह ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट,
ठीक है, जो कि क्या है हमने जो माना है उसका कंट्राडिक्शन है, ठीक है, यानी विरोधाभासी है, ठीक है। देन मैं कह सकता हूँ ये लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, और यहाँ पे हमारा n माइनस एम यानी कि ये बड़ा ये छोटा, दैट n माइनस एम इज इक्वल टू ई आया, और ई क्या है आइडेंटिटी है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ठीक है, जो कि असत्य है क्योंकि हमने जी को असमित माना है। 10 या these आर फॉल्स, ठीक है, these आर फॉल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ we suppose that infinite, ठीक है, infinite a, ठीक है, यानी हमने क्या माना दोस्तों यहाँ पे इनफाइनाइट माना, ठीक है, these आर फॉल्स बिकॉज ऑफ वी सपोज दैट इनफाइनाइट a, ठीक है, इसको a माना, ठीक है, असीमित माना, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ये कब होगा, ये इक्वल कब होगा दोस्तों, यहाँ पे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n, ये इक्वल कब होगा दोस्तों, जब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि तभी होगा जब यहाँ पे इफ a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, इफ when n इज इक्वल टू m हो, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो दोस्तों m हो, देन यहाँ पे अगर जो इंटीजर्स नंबर हैं यहाँ पे n और m क्या हो इक्वल हो, देन यहाँ पे a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n होगा, दैट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास हट जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसको मैं जी जो हमारे पास ग्रुप दे रखा है साइक्लिक ग्रुप, इस जी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे a की पावर, देखो साइक्लिक ग्रुप और इंटीजर्स नंबर दे रखे डॉट 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 a की पावर माइनस का 3, a की पावर माइनस का 2, a की पावर माइनस का 1, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे और a की पावर 0 क्या होता है आइडेंटिटी होता है, हमें पता ही है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो, या फिर g इज इक्वल टू a की पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे यानी n और m इक्वल है, दैट यहाँ पे n माइनस m 0 हो जाएगा, दैट यहाँ पे a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 डॉट डॉट इस प्रकार से हमारे पास कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट, जिससे हमारे पास ये ग्रुप का जनरेट होगा, और जनरेटर हमें दे रखा है यहाँ पे ए ही है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो g इज इक्वल टू यहाँ पे a की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर x, और यहाँ पे x, और प्रत्येक जो x है वो कहाँ से आता है दोस्तों z से आता है, इंटीजर नंबर से आता है, दैट यहाँ पे मैं इसका क्या करूँगा दोस्तों, वापस इसका मैं 1 और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो प्रूफ दैट द एवरी फाइनाइट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिक, और आइसोमॉर्फिक के लिए हमें 1 ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म में भी होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप अलग अलग होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट, दैट यहाँ पे ग्रुप अलग अलग होते हैं और ऑटोमॉर्फिज्म में ग्रुप सेम इज होता है, इतना ही डिफरेंस होता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके 1 के लिए, ठीक है, तो 1 के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए कंडीशन, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FZ, और यहाँ पे जो ग्रुप है G2Z, ठीक है, G2Z इज 1, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इज 1, ठीक है, और बिकॉज क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको डिफाइंड करेंगे यहाँ पे, या पहले तो इसको डिफाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको G2G, और यहाँ पे मैं AX की a की पावर x इज इक्वल टू x होता है, प्रत्येक x इज एप्सिलॉन z, यहाँ पे डिफाइंड है, दैट यहाँ पे a की पावर n, या फिर मैं कह सकता हूँ a की पावर n डॉट a की पावर m इज इक्वल टू या एप्सिलॉन g से, ये कहाँ से आता है दोस्तों g से आता है,
दैट मैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे करना चाहूँ इसको, यदि हमारे पास a की पावर m इज नॉट इक्वल a की पावर n, हम वन वन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इक्वल की तरह से और अनइक्वल की तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अनइक्वल ले रहा हूँ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m इज नॉट इक्वल एंड दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ ए या फिर एफ ए की पावर m इज नॉट इक्वल a की पावर n, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास मैपिंग होती है इस प्रकार से, ठीक है, दो ग्रुप दे रखे, प्रत्येक यहाँ पे a की पावर n और a की पावर m, ये अगर हमारे और a की पावर n f a की पावर n और f a की पावर m, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी कभी इक्वल नहीं होंगे और ये इसके साथ ये इसके साथ मैपिंग बनाएगा, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अलग अलग इमेज बनाता है, ठीक है। दैट यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे f क्या है दोस्तों, f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक है, f इज 1 1। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंडली हम करेंगे, यहाँ पे दो, ये तो था फर्स्ट, सेकेंडली हमारे पास ऑन टू के लिए, और ऑन टू के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक x मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रत्येक एवरी x इज एप्सिलॉन z, एवरी x इज एप्सिलॉन z, दैट यहाँ पे, या इसको मैं कह सकता हूँ a की पावर x इज a की पावर x इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे प्रत्येक x इज एप्सिलॉन जी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसको। और इसको भी मैं सॉल्व करने की, या फिर x यहाँ बेटा z से आता है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आता है दोस्तों, ये z से आता है, दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हमें ये भी पता है दोस्तों 1 1 और नहीं ऑन टू की जो डेफिनेशन होती है, प्रत्येक जो यहाँ पे एलिमेंट दे रही, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें प्री इमेज बनाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे यानी एफ ए की पावर x और यहाँ पे x होगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ साइड में बना देता हूँ। ये दो ग्रुप दे रखा है, एक तो दे रखा है g और ये दे रखा है z, ठीक है, a की पावर x यहाँ पे प्री इमेज बनाएगा x के साथ, दैट यहाँ पे a z का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एफ ए की पावर x इज इक्वल टू x, ठीक है, और f इज ऑन टू, यहाँ लिख देता हूँ f इज ऑन टू, ठीक है, f इज ऑन टू। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों ऑन टू हो गया, दैट यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ अगेन समाकारिता के लिए, ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि f a की पावर n डॉट f a की पावर m, ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है, ठीक है, ये डॉट से प्लस ऑपरेशन हमें दे रखा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ ए की पावर m या एफ ए की पावर n प्लस m, इसको इस प्रकार से लिख दिया, दैट यहाँ पे मैं इसको m प्लस n लिख सकता हूँ, दैट यहाँ पे एफ ए की पावर n प्लस एफ ए की पावर m, इस प्रकार से मैं इसको डिफाइंड कर सकता हूँ दोस्तों, दैट इज इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ f इज होमोमॉर्फिज्म, f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी कि ये f क्या दोस्तों होमोमॉर्फिज्म है। देन मैं कह सकता हूँ उपरोक्त से समूह f समूह g पर एक के आसातक है समकारिता है, अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म का जो नेक्स्ट जो साइन होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, ठीक है, और यही हमारे पास क्या है प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। तो देखो यहाँ पे एक बार इसको वापस बता देता हूँ दोस्तों मैंने, ठीक है, तो क्या करवाया मैंने, प्रूफ दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ, लेट जी बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, लेट यहाँ पे जी क्या है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, जिसका जनरेटर है दोस्तों वो ए है, देन यहाँ पे लेट एन इज द इंटीजर्स दैट देन वी राइट दिस फॉर्म ए की पावर एन, ठीक है, एन क्या इंटीजर्स नंबर है, दैट यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए की पावर एन। नाउ इफ ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम, ये इक्वल होंगे जब एन और एम एप्सिलॉन जेड और एन इज ग्रेटर देन टू एम, ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे उस पर अब देखते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ में क्या करो, ए की पावर माइनस एम और ए की पावर माइनस एम, ए की पावर एन माइनस एम और ए की पावर 0 इज इक्वल टू ई, दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ये परिमित समूह है, दैट यहाँ पे जो हमने लिखा उसका कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑपोजिट है, ठीक है।
या फिर देर आर फॉल्स बिकॉज ऑफ वी सपोज दैट वी लेट या वी सपोज दैट इनफाइनाइट ए, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पे इनफाइनाइट है, दैट यहाँ पे इनफाइनाइट एन, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इफ ए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इक्वल होगा, कब होगा, जब एन इज इक्वल टू एम हो, यानी यहाँ पे कहना है मतलब ये एन इज इक्वल टू एम हो, यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन टू एम है, देन यहाँ पे फाइनाइट हो जाता है, एन इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पे ए की पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 1, यानी जो जनरेटर है हमारे पास ए है और इसकी पावर भले कितने लगाओ, यहाँ ए की पावर 0 आएगी कब, एन इज इक्वल टू एम हो, दैट यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप आया वो इस प्रकार से जी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जहाँ एक्स इज एप्सिलॉन जेड। यहाँ पे हमारे पास को क्या आइसोमॉर्फिक प्रूव करना दोस्तों, दैट यहाँ पे 1 1 ऑन टू और बाई जैक्स 1 1 ऑन टू, या फिर मैं कह सकता हूँ होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, दैन जी टू जी एफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जेड, और फर्स्ट है ए की पावर एन एम, ए की पावर एम इज एप्सिलॉन जी, देन ए की पावर एम इज नॉट इक्वल, ए की पावर एन इज इक्वल टू एम इज नॉट इक्वल एम, दैट यहाँ पे ए की पावर एम इज नॉट इक्वल ए की पावर एन, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा, यानी एफ इज 1 1, ए की पावर एक्स इज एप्सिलॉन जी, देन एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जेड, एफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट यहाँ पे प्रत्येक जेड के लिए यहाँ पे प्री इमेज बनाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे एफ इज ऑन टू, देन यहाँ पे एफ ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम इज इक्वल टू एफ ए एन प्लस एम इज इक्वल टू एम एन एम प्लस एन इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ए की पावर एन प्लस एफ ए की पावर एम, दैट यहाँ पे एफ इज होमोमॉर्फिज्म, जी इज आइसोमॉर्फिक विद जेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट होगी हमारे पास जिसका नाम होगा सब ग्रुप उप समूह, ठीक है। तो दोस्तों हमें अभी ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू जैन व्यू है दोस्तों, जोधपुर के हिसाब से, बट मैं वो चीज़ें लेके चल रहा हूँ दोस्तों, यानी अकॉर्डिंग उसके हिसाब से नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से फॉर CSIR नेट गेट और जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के बेसिक लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम सही ढंग से करते हैं, दैट यहाँ पे हम IIT JAM का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों यहाँ से हम प्राप्त या क्लियर कर सकते हैं। बेशक हम यहाँ पे ध्यान से कंसल्टेड होकर यहाँ पे कंटिन्यू क्लास से अटेंड करते हैं, दैट यहाँ पे दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की, आई थिंक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेल से बोर्ड पे वर्ड एक एक शब्द यहाँ पे एक एक वर्ड को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दैट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट आज के लिए इतना ही, और आज का संदेश इस प्रकार से है।